हे एवरीवन, हर जन की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जब इंसान बहुत ही ज्यादा क्यूरियस और नर्वस फील करता है, फिर नो मैटर वो कौन सी भी एज का हो। और इन सभी सिचुएशन में एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है डिसीजन मेकिंग। फिर भले से आप कोई डिसीजन ले रहे हो या किसी डिसीजन का वेट कर रहे हो। अब जब बात किसी के डिसीजन के वेट करने की आती है तो इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे ये है कि सामने वाले का डिसीजन सुनने से पहले ही कई बार आप ये मालूम कर सकते हो कि उनका डिसीजन आपके फेवर में होने वाला है या नहीं। कैसे? उनके बॉडी जेस्चर्स को ऑब्जर्व करके, जो ऑथर कैसिया विजोस्की और पैट्रिक विजोस्की ने अपनी बुक विदाउट सेइंग अ वर्ड में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और वही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए किसी भी डिसीजन के आने से पहले अपनी क्यूरियोसिटी, स्ट्रेस और नर्वसनेस को कम करना चाहते हो एक प्रॉपर प्रेडिक्शन करके, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, रबिंग द चिन। ये हम सब जानते हैं कि जब हम किसी से कुछ डील कर रहे होते या कोई ऑफर प्रपोज करते तो कई बार सामने वाला इंसान अपने हाथ से अपनी चिन को रब कर रहा होता है, कुछ इस तरह से, जो इंडिकेशन होता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और जब वो चिन रब करना रोक देता है तो इट मींस उसने अपना डिसीजन ले लिया है। अब चिन रब करते वक्त अगर वो राइट या लेफ्ट देख रहा होता है तो इट मींस कि वो आपके प्रपोजल और डील में इंटरेस्टेड है। लेकिन वही अगर वो ऊपर या नीचे देख रहा होता है तो चांसेस आर हाई कि डिसीजन शायद आपके फेवर में ना हो। और इसलिए ऐसी सिचुएशन में इंटरप्ट करके उससे क्वेश्चन पूछो सो दैट उसके नेगेटिव थॉट्स कम हो जाए और उसका डिसीजन आपके फेवर में चेंज हो जाए। नंबर 2, eyelids lowered with the index finger on lips। देखो, जो प्रीवियस वाला पॉइंट था ना, उसके वाले जेस्चर्स को ही थोड़ा मॉडिफाई करते। अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाले की आईलिड थोड़ी नीचे है और उसी टाइम वो चिन रब करने की जगह अपने इंडेक्स फिंगर को अपने लिप्स पे रखा है, कुछ इस तरह से, तो इट मींस कि वो डिसीजन लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा है और बेटर होगा कि आप उसे डिस्टर्ब ना करो। फ्रैंकली कहूं तो ऑथर ये भी कहते हैं कि ये जेस्चर नेगेटिव सिग्नल्स का इंडिकेशन होता है और आप चाहो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि इन दी एंड आपके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए क्वेश्चन पूछ के आप उसे कन्विंस करने का ट्राई कर सकते हो सो दैट वो अपना डिसीजन आपके फेवर में दे सके। नंबर 3, ऑब्जेक्ट इन द माउथ। जब नेगोशिएशन या डील से रिलेटेड कुछ डिस्कशन चल रहा होता है तो आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि कई बार सामने वाला इंसान आपकी बात सुनते टाइम अपने माउथ में कोई ऑब्जेक्ट रख के आपकी बात को सुन रहा होता है, जैसे कि कोई पेन। वेल, ये टाइप का जेस्चर होता है अनसर्टेनिटी का, जहां सामने वाला इंसान चाहता है कि आप उसे और डिटेल्स दो और डेप्थ में डिस्कशन करो सो दैट उसे डिसीजन लेने में इजीनेस हो जाए। अगर आप रिक्वायर्ड डिटेल्स उनसे पूछ के नहीं दे सकते हो तो चांसेस आर हाई कि उनकी अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी और फिर जिसकी वजह से शायद वो डिसीजन आपके फेवर में ना हो। नंबर 4, लीन द बॉडी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये बहुत ही सिंपल जेस्चर है जिसे आप इजीली ऑब्जर्व करके मालूम कर सकोगे कि डिसीजन आपके फेवर में है या नहीं। अगर सामने वाला इंसान अपने दोनों हाथों को इस तरह से सामने रख के आपकी तरफ थोड़ा लीन होता है तो ये पॉजिटिव साइन होता है, विच मीन्स सामने वाला इंसान आपकी बात से एग्री करता है, आपकी बात में इंटरेस्टेड है और आपसे फर्दर डिस्कशन करना चाहता है सो दैट वो एक पॉजिटिव डिसीजन ले सके। लेकिन वहीं अगर सामने वाले इंसान के हाथ क्रॉस फोल्ड है और वो थोड़ा पीछे होके बैठा है, कुछ इस तरह से, तो ये नेगेटिव साइन होता है, जहां सामने वाले ने ऑलरेडी डिसीजन बना लिया होता है, जो अनफॉर्चुनेटली आपके फेवर में नहीं है। नंबर 5, नॉडिंग विथ क्रॉस आर्म एंड अ स्माइल। देखो, अभी ये वाला जो जेस्चर है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए आप जो भी अज्यूम या इंटरप्ट कर रहे हो वो आपको स्मार्टली करना होगा। अगर आप बात कर रहे हो या कोई डील डिस्कस कर रहे हो और आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाला हेड नॉड कर रहा है और चेहरे पे स्माइल भी है, तो ये पॉजिटिव सिग्नल होता है। लेकिन अगर उनके हाथ क्रॉस आर्म से, कुछ इस तरह से, तो इट मीन कि डिसीजन लेने के लिए उन्हें थोड़ा टाइम और डिस्टेंस चाहिए, 2 रीजन की वजह से। पहला, वो डिसीजन शायद उनके लिए उतना सिंपल ना हो और दूसरा, वो जानबूझ के अपना एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट उस डिसीजन को लेके नहीं दिखाना चाहते। बट द गुड थिंग इज, ऐसे सिनेरियो में भी डिसीजन पॉजिटिव होता है और आपके फेवर में ही होता है। अब कुछ बोनस जेस्चर्स बताता हूं डिसीजन मेकिंग से ही रिलेटेड।
देखो अभी जो भी जेस्चर एज अ बोनस मैं बताने वाला हूं वो स्पेसिफिकली नेगेटिव सिग्नल से रिलेटेड है, विच मीन्स कि अगर सामने वाले इंसान में आप ये जेस्चर ऑब्जर्व करते हो तो उस टाइम वो डिसीजन आपके फेवर में नहीं आने वाला है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला आपकी तरफ लीन है लेकिन हाथ टेबल की जगह नीज पे कुछ इस तरह से, तो इट मीन्स कि उसे आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है और वो वहां से जाना चाहता है। अगर उसने अपना हाथ सर के पीछे रख के कुछ इस तरह से बैठा है तो इट मीन्स कि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है और उस कन्वर्सेशन को वही खत्म कर देना चाहता है। आपसे बात करते वक्त अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से खेल रहा है तो इट मीन्स उसका ध्यान कहीं और है, जिसकी वजह से वो आपकी बात को इग्नोर कर रहा है। और इन केस अगर आपकी बात सुनते वक्त वो अपने मुंह को अपने हैंड से सपोर्ट देता है कुछ इस तरह से, तो इट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा बोर हो चुका है, आपकी बात में उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो उस कन्वर्सेशन को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहता है। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ बॉडी जेस्चर जिसे ऑब्जर्व करके आप सामने वाले के डिसीजन को प्रेडिक्ट कर सकते हो और ये भी मालूम कर सकते हो कि वो डिसीजन आपके फेवर में होगा या नहीं। अप टू एंड, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने कहा कि ये बातें मैंने आपको विदाउट सेइंग अ वर्ड बुक से बताया हो। अब अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो भी इन जेस्चर को ऑब्जर्व करके सामने वाले के डिसीजन को प्रेडिक्ट कर सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि डिस्कशन करते वक्त आप इसमें से कौन से जेस्चर नॉर्मली ऑब्जर्व करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।